जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो बिहार समाज से आते हैं। बिहार समाज के भी लोग भर शब्द का इस्तेमाल करते थे। बिंद समाज के लोग, कहार समाज के भी लोग भर शब्द का इस्तेमाल करते थे। बिंद समाज के लोग भी भर शब्द का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप भर पासी वाले बन जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। आप पूरे गजेटियर देख लीजिए, साक्ष्य देख लीजिए, साक्ष्य देख लीजिए, क्या समस्या है। अभी भाई यूपीएससी की परीक्षा में महाराजा सोहेलदेव पासी लिखा हुआ है, मध्यकालीन इतिहास में सोहेलदेव पासी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सोहेलदेव पासी लिखा हुआ है, बहुत सारे प्रमाण हैं। आप वही दिखाते हो कि जो प्राचीन भर हम लोग हैं, वही दिखाते हो कि हम हैं। अभी आपके अनिल राजभर जी जो मंत्री थे, उन्होंने साफ साफ लिखा है राजभर बिहार समाज। वो बैनर पोस्टर किसने बनवाए थे? नहीं पता लोगों को। अवगत कराना है कि आप लोग बढ़ चढ़ के विजय दिवस मनाएं, हर घर मनाएं, हर क्षेत्र मनाएं, हर गांव मनाएं, हर जिला मनाएं। और कोई भी कार्यक्रम ओम प्रकाश राजभर के द्वारा अगर वहाँ बहराइच में होता है तो मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, सरकार से, कि वहाँ पे नाम से छेड़छाड़ ना की जाए, नहीं तो वहाँ का पासी समाज जाग चुका है और जवाब भी दे देगा। इसलिए चाचा ओम प्रकाश राजभर की यहाँ सरकार के लोग समझावें और महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम से छेड़छाड़ ना करिए तो बेटर रही। बता देना चाहिए थे साफ साफ शब्दों में यह कि बहराइच में कोई भी प्रोग्राम करें लेकिन उनके नाम से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। भैया आप लोग का आशीर्वाद है। तहलका नहीं मचता है हर जिले में, बस यह लोग जागरूक हो जाते हैं और अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं तो दूसरे लोगों को पीड़ा हो जाती है। ये समस्या है और कोई बात नहीं है। और मैं देखिए जो यहाँ बक्सी का तालाब विधानसभा चक पृथ्वीपुर में जो कार्यक्रम होगा विजय दिवस का, मैं क्षेत्रीय लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे सम्मानित लोग आएंगे। आज एक मामले से हम गए थे माननीय कौशल जी के वहाँ भी, तो उनसे भी बात हुई है। वो भी विजय दिवस मनाने कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे बक्सी तालाब में। तो ऐसे ही जागरूकता बनाते रहिए और जो भी 169 विधानसभा बक्सी का तालाब से जो भी हमारे भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, ये लोग बढ़ चढ़ के चक पृथ्वीपुर आएँ और बढ़िया बाग में विजय दिवस मनाया जाएगा। घंटे 2 घंटे कार्यक्रम है, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा क्योंकि मान लीजिए थोड़ा थोड़ा समय हम कोशिश करेंगे हर जगह हो जाए। और क्या पता एक जगह पे तैयारी चल रही है, हमारे अधिवक्ता सुशील रावत जी लगे पड़े हुए हैं, अगर वहाँ भी कार्यक्रम मजबूती से होगा तो मुझे वहाँ भी निकलना पड़ेगा। मैं इधर जो है अपने भाई जो भी हैं समय से सब लोग पहुँचिएगा। ये है कि 11-12 बजे तक सभी लोगों को पहुँचाना है। चक पृथ्वीपुर याद रखिएगा, इटौंजा और बक्सी का तालाब के बीच में पड़ता है। अर्जुनपुर के पास मोड़ है, कल्याणपुर डगरा के पास से मोड़ है और ये नोबल इंस्टीट्यूट के पास भी जो मोड़ है, कहीं से भी आप अंदर जा सकते हो चक पृथ्वीपुर के लिए। आपको बता देना चाहूँगा कि आप अपने स्वाभिमान, सम्मान और इतिहास के लिए एकत्रित हो जाएं और आगे बढ़ें, मेरा यही निवेदन है। और अपने स्वाभिमान, सम्मान, इतिहास के लिए वोट करें, जागिए। क्योंकि अभी बहुत सारे क्षेत्रीय हमारे लोग गए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगाई गई थी उसमें दोनों पक्षों में चोट खाई गई, चोट भी खाए थे। और अरे पुलिस को केवल वहाँ साजिशन आगे किया गया था, खंतारी में पुलिस को साजिशन आगे किया गया था। ये मैंने वहाँ भी बताया था और भी बताता चलूँगा। और
नाम दर्ज कम से कम 54 लोगों के ऊपर मुकदमा 307 का लगा दिया गया। अरे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी, किसी आतंकवादी की नहीं लगाई गई थी। जो भारतीय संविधान निर्माता हैं, आज उन्हीं के संविधान के अंतर्गत लोग अपनी तानाशाही पुलिस को फ़ोन करते हैं, सिस्टम दिखाते हैं। तो अगर संविधान ना होता तो किसी के फ़ोन पे कौन आता, ये बताइए। और वहाँ पे राजनीति करके गरीब किसानों को, गरीब मजदूरों को और ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को अगर परेशान किया जाएगा, कोई भी राजनीतिक शिकार बनाया जाएगा, तो जनता में आक्रोश होगा, और जब आक्रोश होगा तो जवाब भी मिलेगा लोगों को। और भाई तिरंगा जी देख रहे हैं हमारी लाइव, और तिरंगा महाराज अभी कितने समय से लगे हुए हैं, अब उनको कोई ध्यान दे रहा? वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनको नहीं देखना चाहिए? जो संघर्ष करने वालों को सदैव दबाया जाता है। तो भैया देखो, हमारे लोग का साथ सब परिवार सब एक रहे थे, और कोई भी आज जो ज्ञापन देने पहुँचे थे क्षेत्रीय लोग कौशल किशोर जी को, उसमें हर समाज के लोग थे, ज़्यादातर एससी और ओबीसी वर्ग के लोग वहाँ पे पहुँचे। मुझे भी बुलाया गया कि भैया आप आइए, मैंने कहा मैं भी आऊँगा। भाई हम लोग जनता के लिए हैं, हम लोग जनसेवक हैं, वो जहाँ बुलाएंगे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और उनकी बात रखेंगे। और ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए, और वर्तमान की सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई जो अब भाई जो वीरेंद्र रावत है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुसूचित मोर्चा में उनका पद है, और अगर उन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा करके दबा दिया जाएगा, अब भाई अगर तहकीकात हो जाए तो भी सब पता चल जाएगा। 2 दिन पहले प्रतिमा लग गई थी, भाई तीसरे दिन किसने विवाद कर दिया, और इतनी भारी तादाद में फोर्स को किसने आह्वान कर दिया, और फिर वहाँ गांव में लोग कहते हैं कि हमने कोई विरोध नहीं किया। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। जो लोग राजनीति करते हैं, चक्रव्यूह रचते हैं, हम लोग भली भांति उनको जानते हैं, पहचानते हैं, हम लोग भली भांति उनको पहचानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को पागल बना लेगा, नहीं। जनता है, बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, ये लोगों को पता होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जागिए अपने स्वाभिमान के लिए, जागिए अपने सम्मान के लिए, जागिए अपने अधिकार के लिए, जागिए अपने वोट को सही जगह डालने के लिए, सही जगह डालने के लिए। हम अपने वोट का महत्व नहीं समझते हैं, तभी जो लोग मैं बता रहा हूँ कि भाई जिनको तुम तोप कहते हो, वो तोप एकदम सिलेंडर हो जाएंगी। बस आप अपने वोट का सही उपयोग करना सीख जाओ। आप अपने वोट का उपयोग सही करना सीख जाओगे तो बड़ी बड़ी तोबें जो होती हैं ठंडी हो जाती हैं। और देखिए, संघर्ष हमारा इतिहास, हमारा ब्लड दर्शाता है, हम लोग सदैव संघर्षशील लोग रहे हैं और सदैव संघर्ष करते रहे हैं जनहित के लिए। जनहित के लिए हम लोग सदैव, आज से नहीं हजारों साल से लड़ते चले आए। चाहे महाराजा लाखन पासी का समय हो, चाहे महाराजा सोहेलदेव पासी का समय हो, चाहे राजपासी राजा कंस का समय हो, और राजाओं से लेकर क्रांतिकारियों तक आप आ जाइए, हम लोग हर धर्म का, हर समाज का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये कोई नहीं है कि कोई हमारे स्वाभिमान, सम्मान और हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करके चला जाएगा। अभी जो जामू में घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। एक अध्यापक को परेशान किया जा रहा है, अनुसूचित जाति कोरी समाज की एक माता के थप्पड़ मारा गया आनंद सिंह के द्वारा, और अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। भाई क्यों परीक्षा ले रहे हो आप लोग, क्यों परीक्षा ले रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ परीक्षा मत लीजिए। जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई, जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई, जातिगत जनगणना भी होने वाली है। और ब्रजभूषण सिंह जी ने एक बयान दिया था, वो भी याद करिएगा। ब्रजभूषण सिंह जी ने जो बयान दिया था वो बहुत सोच समझ के दिया था। आप उनका बयान रिपीट करके सुन लीजिएगा कि जातिगत जनगणना होगी तो एक बम फूटेगा। तो आप लोग क्यों ऐसा माहौल बनाते हो? कोई भी ओछी मानसिकता की कोई राजनीति ना करे, निवेदन है। हम
देखिए भाई, हम लोग सनातनी हिंदू शैव धर्म से, शैव परिवार से आते हैं, शिव को अपना आराध्य मानते हैं और हर धर्मों का सम्मान करते हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी सम्मान करते हैं, भगवान गौतम बुद्ध का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि सब लोग जुड़े हुए हैं, एक पेड़ की शाखा है। और आज बहुत सारे लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए इतने बड़े बड़े माहौल तैयार कर देते हैं, ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत निंदनीय है। मैं निवेदन करूंगा इस पे ध्यान दें। और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ओम प्रकाश राजभर जी को बहराइच में मेले की परमिशन दी है, उनको नहीं देना चाहिए था, किसी दूसरे को दे देना चाहिए था। भाई अगर मान लीजिए पासी, राजभर और बैस 3 कौमों का संघर्ष चल रहा है, तो किसी उस समाज को वहाँ पे मेला कराने की परमिशन देनी नहीं चाहिए थी, किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ पे मेला कराने की परमिशन देनी चाहिए थी जो अदर समाज से आता हो। ये लफड़ा ही खत्म हो जाता। और अगर वहाँ पे कुछ अपने हिस्से करेंगे तो भुगतेगी भारतीय जनता पार्टी। गलती एक करता है और पार्टी को भुगतना पड़ता है। भाई 17% पासी समाज निवास करता है उत्तर प्रदेश में, और सब जानते हैं, यहाँ तक आरएसएस, भाजपा, सपा, बीएसपी सब जानती है कि महाराजा सोहेलदेव पासी हैं। बस सरकारें और पार्टियां नहीं बोल पाती कि भैया उनको सबको लेकर चलना है, लेकिन भाई हम लोग तो बोलेंगे ना। और मैं कहता हूँ भाई 2-4 जिले में लोग पाए जाते हैं, 2-4 जिले में। मैं किसी का अनादर नहीं करता हूँ, लेकिन कोई बार बार अगर अनादर करेगा तो फिर उचित नहीं है ना। हमारे लोग भी जवाब देना जानते हैं। अरे भाई ठीक है, कोई भी अगर नारा लगा रहा है उसको कमेंट कर रहा, करने दो। हमारे लोग देखिए, किसी को हमारे आदि शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, निवेदन है। अब मैं देख रहा हूँ, कमेंटें देख रहा हूँ, मुझे जिसको फेमस करना होता मैं उसका नाम लेता हूँ, और जिसको फेमस नहीं करना होता है तो उसको हम उसका नाम नहीं लेते हैं। अब देखो जैसे है ये कोई एक अपने राजभर भाई हैं, जैसे कमेंट कर रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे दम हुए तो रोक लो वहाँ परमिशन। अरे भाई हमारे वो एक पूरे कौम के रक्षक थे, हिंदू धर्म के रक्षक थे, ठीक है, तो वो तो सबके महापुरुष हुए, वो सबके महापुरुष हुए। लेकिन उनकी जाति से देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो बिहार समाज से आते हैं। बिहार समाज के भी लोग भर शब्द का इस्तेमाल करते थे। बिंद समाज के लोग, कहार समाज के भी लोग भर शब्द का इस्तेमाल करते थे। बिंद समाज के लोग भी भर शब्द का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप भर पासी वाले बन जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। आप पूरे गजेटियर देख लीजिए, साक्ष्य देख लीजिए, साक्ष्य देख लीजिए, क्या समस्या है। अभी भाई यूपीएससी की परीक्षा में महाराजा सोहेलदेव पासी लिखा हुआ है, मध्यकालीन इतिहास में सोहेलदेव पासी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सोहेलदेव पासी लिखा हुआ है, बहुत सारे प्रमाण हैं। आप वही दिखाते हो कि जो प्राचीन भर हम लोग हैं, वही दिखाते हो कि हम हैं। अभी आपके अनिल राजभर जी जो मंत्री थे, उन्होंने साफ साफ लिखा है राजभर बिहार समाज। वो बैनर पोस्टर किसने बनवाए थे नहीं पता लोगों को। देखिए अब अच्छे लोगों का युग आ चुका है और लोग जाग चुके हैं। भाई मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप जानिए, अगर वाकई में राजभर समाज कहता है कि हम एक हैं, तो उस पर पहले मंथन करके सोचे समझे, ठीक है। एक दूसरे से देखे, लड़ोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा, लड़ोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। पासी बहुत खुखार होते हैं, लड़ाई में इनका महारत हासिल है, लड़ाई में इनका महारत हासिल है, तो लड़ाई नहीं जीत पाई हो। निवेदन है, लड़ाई उससे न करो, राजनीतिक लड़ाई ना करो पासी से ने, क्योंकि कहाँ 1-2% और कहाँ 17% मायने रखता है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि शालीनता में सब लोग ध्यान दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। उनको एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो जिनके बड़े बड़े मुद्दे थे, बड़ी बड़ी मांगे थे, वो पूरी कर दी गई है, वो पूरी कर दी गई हैं। अब उन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी का मतलब लगाते हैं,
उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाई जातिगत जनगणना तुम्हारा बड़ा मुद्दा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। ब्लॉक प्रमुखी जिला पंचायती के आम जनता द्वारा चुनाव हो, वो भी पास कर दिया गया। अब बताओ तुम्हारी पार्टी के बड़े मुद्दे कौन बचे? बताओ ना, कोई बचे? अच्छा मुद्दा खत्म तो पार्टी खत्म, मुद्दा खत्म तो पार्टी खत्म। ये देखो हम लोग